आज आखिरी दिन है 2022 का। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। 31 दिसंबर और ख़त्म हुआ पूरा साल। ना मिला विकास, ना मिले रोजगार और ना मिला बहुत कुछ, और कितना कुछ खोया होगा ये मैं सब जानने के लिए आज जुड़ा हूँ भाई तेज सिंह साहब के साथ, जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब तक ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे मालूम है आप नए साल में एंट्री कर चुके होंगे, तो इसलिए पहले से ही आपको नव वर्ष की बधाई। और साथ ही साथ भाई अम्बेडकर साहब से भी जानेंगे कि नया साल कैसा रहेगा और पिछला साल कैसा बीता। सर, स्वागत है आखिरी साल के आखिरी दिन, मतलब साल के आखिरी दिन में आपका, और नए साल की ओर को बढ़ेंगे, पर पिछला साल थोड़ा जानना चाहता हूँ कैसा बीता सर पिछला साल। नफीस भाई, क्या मतलब हम यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, दलित यानी SC ST OBC, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये इसके मतलब ये कदीमी बासिंदे हैं। और उन कदीमी बासिंदों को क्या नया साल, क्या पुराना साल। अच्छा। इतने साल, हर साल जो क्राइम हो रहा है इनके अगेंस्ट में है, हर जो एक मतलब महिला के साथ जो रेप, हर 6 सेकंड में एक महिला के साथ रेप होता है, हर 6 घंटे में एक दलित की हत्या हो जाती है। इस देश का जो रिकॉर्ड है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, उसके रिकॉर्ड के अनुसार। और जो मॉब लिंचिंग जो घटनाएं हो रही हैं, ये कितनी मॉब लिंचिंग हुई, कितने मॉब लिंचिंग में मारे गए, कितने जख्मी हुए, कितनों के साथ क्या हुआ, ये तो सबके सामने है। और साल दर साल इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे 20 से हम 21 में दाखिल हुए तो 1.2% SC पर अत्याचार बढ़ गए, ST पे 1.4% बढ़ गए। तो अब 21 से 22 में दाखिल हुए तो ये आंकड़े में वृद्धि हुई। अन्य अत्याचार कुछ नहीं, अत्याचार ही अत्याचार बढ़े, जुल्म बढ़ता गया। इसकी एक वजह है कि जालिम हमारा न कभी था न कभी होगा, यानी सवर्ण हिंदू के हाथ की सरकार है। और सवर्ण हिंदुओं का भी जो कट्टर हैं, जो सवर्ण हिंदुओं के कट्टर हैं, वो चाहते हैं इस देश को कुचलना चाहते हैं, इस देश की जनता को कुचलना चाहते हैं, इस देश के लोगों की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं। वो मनमानी पैमादा हैं, क्योंकि अब उन्हें वोट की ज़रूरत नहीं है, उनके हाथ में EVM का रिमोट कंट्रोल है। तो आपने क्या किया पूरे साल, नए साल, पिछले साल? देखिए, मेरा काम है, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी पार्टी है मेरी। लाखों लोग कार्यकर्ता हैं आपके? हाँ, लाखों हैं, नहीं जानता हूँ, छोटे कहाँ हो गए? करोड़ों लोग समर्थक हैं, करोड़ों लोग समर्थक हैं देश में, विदेशों में भी हैं। विदेशों से भी मुझे लोग मतलब शाबाशी देते हैं। कभी कभार मेरे मुंह से अच्छी बात निकल जाती है तो शाबाशी भी देते हैं। तो मेरा, देखिए मैंने क्या किया, मैं सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं शोर मचा सकता हूँ। जहाँ लोगों के मुंह बंद हैं, मुंह सिले हुए हैं, डरे हुए हैं, भाई तेज सिंह डरता नहीं है, डरता तो सिर्फ खुदा से है। और भाई तेज सिंह साहब ने यानी कि पूरे 2022 के अंदर शोर ही मचाया। मैंने बिल्कुल शोर, मेरा काम ही शोर मचाया। अपोजिशन का काम क्या होता है? शोर मचाना होता है, और सही बातों को लेकर शोर मचाना, सही तथ्यों को लोगों के सामने लाकर लोगों को जगाने का काम है। मैं तो मुश्किल से 2 घंटे सोता हूँ भाई, हाँ, और बाकी 22 घंटे तो मैं सारा सोचना, बोलना, करना, सब लोगों को जगाने का। जिस दिन ये जग जाए, जिस दिन ये इस देश का मूल निवासी जग गया, SC ST OBC अपने पैरों पर खड़ा हो गया, इनकी बदमाशी समझ गया, तो निश्चित तौर से वो इनका आखिरी दिन होगा, इनके सवर्ण हिंदुओं का। जो इनकी आबादी मुश्किल से 10-12% है। हम अपनी नासमझी से, नालायक से, या हमारे समाज के कुछ बिके हुए लोगों की वजह से हम सत्ता से बाहर हैं, और इसलिए ये सत्ता का फायदा लेकर ये मुट्ठी भर माइन्यूस्कल माइक्रो माइनॉरिटी सर, इस पिछले 22 के अंदर यानी कि आज ख़त्म, और लगातार हमने देखा लॉकडाउन भी हुआ, कोरोना भी आया, बीमारियां बढ़ी, बेरोजगारी गई, कई बार यानी कि आंदोलन हुए हैं, और साथ ही साथ सरकार ने जिस तरह से भाई पूरी तरह से खामोशी का रास्ता अपनाया, और फिर उसके बाद में भी ये देखा जा रहा है कि देश में बताया जा रहा है कि खुशहाल है। तो क्या लगता है आपको 23 बढ़िया होगा? देखिए, सरकार तो लोगों का कत्ल कर रही है, और जब कत्ल का शोर मचना शुरू हो जाता है तो अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं। कहीं से प्रज्ञा सिंह ठाकुर चक्कू छुरी की बात करती है, कहीं ये वो उसका ये जो है अभी जो फिल्म आई है, हाँ, पठान का मुद्दा उठा दिया। क्योंकि गुजरात के अंदर जिस तरह से EVM का इस्तेमाल किया गया,
ईवीएम के बल पे जो बेईमानी करके इन्होंने सरकार बनाई, लोग एकदम उठ के खड़े होने वाले थे, तो वो पठान फिल्म को ले आए, पठान का शुरू करके अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। ये झूठे बेईमान मक्कार लोगों की सरकार है, ये कभी इस देश का भला नहीं कर सकती। जहाँ तक 22 गया है, तो मैं तो यही समझता हूँ कि जब तक ये मोदी एंड कंपनी, मोदी अमित शाह एंड कंपनी, मोदी योगी अमित शाह एंड कंपनी, जब तक इनकी सत्ता रहेगी, जब तक आरएसएस समर्थित सरकार इस देश में रहेगी, तब तक इस देश के जो मूल निवासी हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाइयों को सुकून से जीने नहीं देंगे। नौकरियां खत्म कर रहे हैं, ये सरकार बेच रहे हैं। आपका वीडियो नए साल में देखा जा रहा है और लाखों, मैंने जैसे कहा, लाखों चाहने वाले आपके हैं, मुझे बहुत फॉलो करते हैं, मुझे भी आपकी वजह से। क्या संदेश है आपका नए साल में अपने चाहने वालों के लिए? सर देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा कि एक मैं सुन रहा था, पता नहीं किसने वो बात कही है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो ये कहते हैं कि भाई हमारे बाप ने क्या किया। अच्छा। हाँ, तो इस पे जो नालायक औलाद होती है, नालायक बेटा होता है, वो कुछ करता तो है नहीं, जो बाप ने जो भी संपत्ति बनाई है उसको बेचना शुरू कर देता है। हैं? ये कई बार कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, इनकी बदमाशी को उन्होंने किसी ने उजागर किया, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा। तो 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे तू भी तो 70, जो कांग्रेस है, जो 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 बीजेपी है, कांग्रेस से ही पैदा हुई है। बीजेपी कांग्रेस से पैदा हुई है, और उसका मतलब वो तो ये बीजेपी कांग्रेस का बेटा हो गई, नालायक बेटा हो गया बीजेपी। मोदी नालायक बेटा है, तो नालायक तो क्या करेगा? उसकी बाप की हुई संपत्तियों को बेच रहा है। तो मुझे लगता है ये सब कुछ बेच देंगे, लेकिन हमें मतलब खामोश के साथ हमें तमाशबीन बन के देखना नहीं है, इन शैतानों का मुकाबला करना है और कमर कस के मुकाबला करना है। हमें आपसी मतभेद बुलाकर, और एक ही मेरा संदेश है नए साल में कि किसी भी इलेक्शन में हम इस देश के SC ST OBC, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, अगर हम इस बात का तहैया कर लें कि हम आने वाले चुनाव में किसी भी कीमत पर हम किसी भी सवर्ण हिंदू यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को वोट नहीं देंगे, तब इसका मतलब ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और मैंने 22 प्रतिज्ञा, बाबा साहब ने की 22 प्रतिज्ञाओं का भी बड़ी इसमें 2022 में चर्चा हुई। 22 प्रतिज्ञाओं के साथ मैंने 23वीं प्रतिज्ञा जोड़ी। 22 प्रतिज्ञाओं के साथ अगर 23वीं प्रतिज्ञा नहीं जोड़ते तो 22 प्रतिज्ञाएं का कोई माने नहीं जाता। तो 23वीं प्रतिज्ञा भी जोड़ी है कि मैं आने वाले चुनाव में मैं प्रतिज्ञा करता हूं, 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ 23वीं प्रतिज्ञा भी मैं करता हूं कि मैं आने वाले चुनाव में किसी भी सवर्ण हिंदू यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को वोट नहीं दूंगा, और न इनको, मेरी कोशिश रहेगी कि न मैं इनको वोट देने दूंगा। यही मेरा संदेश है। ये संदेश है कुल मिलाकर 2023 का। ये संदेश शायद हो सकता है बवाल न मचा दे, क्योंकि पूरी की पूरी एक ऐसी कम्युनिटी को जो राज कर रही है उसको 2023 के अंदर दूर करने का संदेश दिया जा रहा है। और देखना भी यह होगा कि वो लोग कितना अमल करते हैं जो मोहब्बत करते हैं भाई तेज सिंह से। बहरहाल भारत न्यूज़ 247 की ओर से भी आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।